नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 807 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार में 90 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की पीडीएफ या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर चिंता जतानी पड़ी कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामलों की जांच में देरी हो रही है। ये वे मामले हैं जो सीबीआई अथवा प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिस तरह यह निर्देश दिया कि वह सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक संख्या बल उपलब्ध कराए, उससे यही स्पष्ट होता है कि ये एजेंसियां संसाधनों के अभाव का सामना कर रही हैं। यह स्थिति तत्काल प्रभाव से दूर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि केंद्रीय सत्ता राजनीति के अपराधीकरण के सिलसिले को थामने को लेकर गंभीर है। यह ठीक है कि वह अपनी इस गंभीरता का प्रदर्शन पहले दिन से कर रही है, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। प्रत्येक चुनाव के बाद यही देखने सुनने को मिलता है कि गंभीर आरोपों का सामना करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं। दुर्भाग्यवश एक लंबे अरसे से यही स्थिति है और इसका कारण यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई में अड़ंगा डालने में समर्थ हो जाते हैं। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जो अपेक्षा व्यक्त की वह उचित ही है, लेकिन खुद उसे यह देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों का समय पर निस्तारण न हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह सुस्त न्याय प्रक्रिया है। उचित यह होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि अदालतें समय रहते मामलों का निस्तारण करने में कैसे समर्थ रहें। यह ठीक नहीं कि जिन मामलों का निस्तारण कहीं अधिक तेजी से होना चाहिए उनमें भी देरी होती दिखती है। इससे उन तत्वों को बल ही मिलता है जो गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। इससे केवल भारतीय लोकतंत्र ही कलंकित नहीं होता, बल्कि शासन प्रशासन पर भी बुरा असर पड़ता है। यह समझना कठिन है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों की ओर से किए जाने के बावजूद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय बदलाव आता क्यों नहीं दिख रहा है।
इससे इनकार नहीं कि नेताओं के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावनावश अथवा बदले की कार्रवाई के तहत भी मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सभी मामले ऐसे नहीं होते। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दुर्भावनावश दर्ज कराए जाने वाले मामलों की वापसी में कोई हर्ज नहीं है और यह काम उच्च न्यायालयों की सहमति से किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया भी गति पकड़नी चाहिए। पैरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनाने की जो योजना लाए हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसा कर निश्चित रूप से मनोहर लाल अपने दल के पितृपुरुष एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथनों को साकार करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल जिस दल से जुड़े हैं उसी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संस्करण भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के जन्म से लेकर 15 वर्ष उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे और तत्पश्चात अध्यक्ष बने। वह बहुत बड़े विचारक थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना पितृपुरुष मानती है। उपाध्याय जी का कहना था कि समाज का जो विपन्न वर्ग है, जो निर्धनता की अंतिम सीढ़ी पर है, शासन का लक्ष्य उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का होना चाहिए। उसे विपन्न से संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसी से देश में समावेशी विकास का सपना साकार हो सकेगा। स्पष्ट है कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो मनोहर लाल समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है उसमें हर परिवार का विवरण होता है और यह विवरण वही होता है जो परिवार के मुखिया ने अंकित कराया होता है। इसमें परिवार के कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की कितनी व्यय है, किसकी कितनी आय है और कितनी संपत्ति है, सब अंकित होता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका विवरण सामने आ जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। इससे संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा अब तक यह होता था कि सबल लोग स्वयं को निर्बल वर्ग का दर्शा अधिकारियों से मिली भगत कर वंचितों को मिलने वाली सुविधाएं हड़प जाते थे। जिस व्यक्ति को वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती थी उसे मिल ही नहीं पाती थी। परिवार पहचान पत्र के कारण अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिनके परिवार पहचान पत्र अभी नहीं बन सके हैं उनके भी बनने की प्रक्रिया में हैं। शीघ्र ही वे भी बन जाएंगे। इससे वंचितों को बहुत लाभ होगा। स्टॉप।
दोस्तों इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। यह निराशाजनक है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर चिंता जतानी पड़ी कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे सांसदों और विधायकों के मामलों की जांच में देरी हो रही है। ये वे मामले हैं जो सीबीआई अथवा प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जिस तरह यह निर्देश दिया कि वह सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को आवश्यक संख्या बल उपलब्ध कराए, उससे यही स्पष्ट होता है कि ये एजेंसियां संसाधनों के अभाव का सामना कर रही हैं। यह स्थिति तत्काल प्रभाव से दूर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तभी ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि केंद्रीय सत्ता राजनीति के अपराधीकरण के सिलसिले को थामने को लेकर गंभीर है। यह ठीक है कि वह अपनी इस गंभीरता का प्रदर्शन पहले दिन से कर रही है, लेकिन अभी तक नतीजा ढाक के 3 पात वाला है। प्रत्येक चुनाव के बाद यही देखने सुनने को मिलता है कि गंभीर आरोपों का सामना करने वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं आई। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह स्थिति ठीक नहीं। दुर्भाग्यवश एक लंबे अरसे से यही स्थिति है और इसका कारण यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधि अपने खिलाफ चल रहे मामलों की सुनवाई में अड़ंगा डालने में समर्थ हो जाते हैं। पैरा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जो अपेक्षा व्यक्त की वह उचित ही है, लेकिन खुद उसे यह देखना होगा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ चल रहे मामलों का समय पर निस्तारण न हो पाने के पीछे एक बड़ी वजह सुस्त न्याय प्रक्रिया है। उचित यह होगा कि स्वयं सुप्रीम कोर्ट यह देखे कि अदालतें समय रहते मामलों का निस्तारण करने में कैसे समर्थ रहें। यह ठीक नहीं कि जिन मामलों का निस्तारण कहीं अधिक तेजी से होना चाहिए उनमें भी देरी होती दिखती है। इससे उन तत्वों को बल ही मिलता है जो गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। इससे केवल भारतीय लोकतंत्र ही कलंकित नहीं होता, बल्कि शासन प्रशासन पर भी बुरा असर पड़ता है। यह समझना कठिन है कि गंभीर आरोपों का सामना कर रहे जनप्रतिनिधियों के मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों की ओर से किए जाने के बावजूद स्थितियों में कोई उल्लेखनीय बदलाव आता क्यों नहीं दिख रहा है। इससे इनकार नहीं कि नेताओं के खिलाफ राजनीतिक दुर्भावनावश अथवा बदले की कार्रवाई के तहत भी मामले दर्ज होते हैं, लेकिन सभी मामले ऐसे नहीं होते। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दुर्भावनावश दर्ज कराए जाने वाले मामलों की वापसी में कोई हर्ज नहीं है और यह काम उच्च न्यायालयों की सहमति से किया जाना चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया भी गति पकड़नी चाहिए। पैरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर परिवार के लिए पहचान पत्र बनाने की जो योजना लाए हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे। ऐसा कर निश्चित रूप से मनोहर लाल अपने दल के पितृपुरुष
एकात्मक मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कथनों को साकार करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मनोहर लाल जिस दल से जुड़े हैं उसी भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती संस्करण भारतीय जनसंघ था। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो जनसंघ के जन्म से लेकर 15 वर्ष उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे और तत्पश्चात अध्यक्ष बने। वह बहुत बड़े विचारक थे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपना पितृपुरुष मानती है। उपाध्याय जी का कहना था कि समाज का जो विपन्न वर्ग है, जो निर्धनता की अंतिम सीढ़ी पर है, शासन का लक्ष्य उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का होना चाहिए। उसे विपन्न से संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। इसी से देश में समावेशी विकास का सपना साकार हो सकेगा। स्पष्ट है कि अब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो मनोहर लाल समाज के आखिरी व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो परिवार पहचान पत्र बनाया जा रहा है उसमें हर परिवार का विवरण होता है और यह विवरण वही होता है जो परिवार के मुखिया ने अंकित कराया होता है। इसमें परिवार के कितने सदस्य हैं, किस सदस्य की कितनी व्यय है, किसकी कितनी आय है और कितनी संपत्ति है, सब अंकित होता है। इसलिए कोई व्यक्ति जब शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका विवरण सामने आ जाता है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। इससे संबंधित व्यक्ति को किसी प्रकार के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। अन्यथा अब तक यह होता था कि सबल लोग स्वयं को निर्बल वर्ग का दर्शा अधिकारियों से मिली भगत कर वंचितों को मिलने वाली सुविधाएं हड़प जाते थे। जिस व्यक्ति को वास्तव में सहायता की आवश्यकता होती थी उसे मिल ही नहीं पाती थी। परिवार पहचान पत्र के कारण अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। जिनके परिवार पहचान पत्र अभी नहीं बन सके हैं उनके भी बनने की प्रक्रिया में हैं। शीघ्र ही वे भी बन जाएंगे। इससे वंचितों को बहुत लाभ होगा। स्टॉप।